वह एक सरप्राइज के बहाने लड़के को बुलाती है ताकि उसकी मंगेतर को धोखा देते हुए पकड़ सके। वह पहले से ही लड़की की बर्बादी की कल्पना कर रही है। दरवाजा खुलता है लेकिन कोई हंगामा नहीं होता, कोई बेइज्जती नहीं होती। इसके बजाय कमरा गर्माहट, रोमांस और जन्मदिन की रोशनी से जगमगा रहा होता है। लड़का सोचता है कि यह सब उस चालाक लड़की ने तैयार किया है, लेकिन उसे कभी उसका जन्मदिन याद नहीं रहता। इससे पहले कि वह कुछ रिएक्ट कर पाती, लड़का उसे गले लगा लेता है। अचानक लाइट चली जाती है। एक हल्की रोशनी वापस आती है जब लड़की केक लेकर आती है और गाना गाती है। वह शर्माते हुए कहती है कि यह उसका पहला जन्मदिन है, उसने उसके लिए सेलिब्रेट किया है। सारा इंतजाम जल्दी जल्दी में किया गया था, सब कुछ एक दिन और एक रात में किया गया था। लड़का आखिरकार सब कुछ समझ जाता है, यह सब उस चालाक लड़की ने तैयार नहीं किया था। फिर भी लड़की शांति से सारा क्रेडिट उसे दे देती है। वो कहती है कि यह उस चालाक लड़की का आइडिया था, उसने बस इसे पूरा करने में मदद की। उसकी दयालुता किसी भी आरोप से ज्यादा गहरी चोट करती है। लड़के का दिल पूरी तरह से जीत लिया जाता है। चालाक लड़की गुस्से से कांपने लगती है। वह चिल्लाती है, लड़की पर झूठ बोलने और धोखा देने का आरोप लगाती है। लड़की सच में कंफ्यूज्ड दिखती है। वह कहती है कि वह तो बस कपल के लिए जन्मदिन की जगह सजाने आई थी, तो यह धोखा कैसे बन गया। चालाक लड़की जोर देती है कि उसने स्कूल में सब कुछ देखा था। वह दूसरे आदमी को ढूंढने की कसम खाती है। वह कमरे को तहस नहस कर देती है। इस बीच लड़की बेचैनी से उससे विनती करती है कि वह जन्मदिन का सेटअप खराब न करे। तभी लड़का आखिरकार भड़क जाता है। उसे एहसास होता है कि उसे उसका जन्मदिन कभी याद ही नहीं था और अब वह जलन के मारे एक मासूम लड़की पर आरोप लगा रही है। निराशा उसकी आंखों में भर जाती है। वह चालाक लड़की को धक्का देकर हटा देता है। वह लड़की का हाथ पकड़ता है और पीछे देखे बिना बाहर चला जाता है। तभी चालाक लड़की को समझ आता है उसे शुरू से ही बेवकूफ बनाया गया है। कुछ दिनों बाद वह उसे वापस पाने के लिए बेताब हो जाती है। तभी उसे स्कूल पियानो कंपटीशन के बारे में पता चलता है। उसे लगता है जैसे किस्मत उसका साथ दे रही है। उसने एक बार पियानो बजाकर उसका दिल जीता था। इस बार वह उसे वापस पा लेगी और लड़की को सबके सामने बेइज्जत करेगी। वह बिना पूछे लड़की का नाम लिखवा देती है। लड़का ठीक समय पर आ जाता है। वह खुशी खुशी उसे प्रैक्टिस के लिए खींच ले जाती है। अपना पीस खत्म करने के बाद वह जोश में अपने प्यार का इजहार करती है। वह किस करने के लिए आगे बढ़ती है। अचानक दरवाजा खुलता है। लड़की वहां खड़ी है, साफ तौर पर हैरान। वह जल्दी से माफी मांगती है और जाने के लिए मुड़ती है। लड़का उसे रोकता है। वह उसे उनके साथ शामिल होने के लिए कहता है। चालाक लड़की खुश हो जाती है। उसे यह लड़की को थप्पड़ मारने का एक सही मौका लगता है। वह अनिच्छुक लड़की को प्यार से पियानो के पास खींचती है। लड़की अनिच्छा से बैठ जाती है। गलती से उससे एक पेन गिर जाता है। जैसे ही वह उसे उठाने के लिए झुकती है, लड़का तेजी से आगे बढ़ता है। फिर वह पियानो का ढक्कन अपने ही हाथ पर जोर से मार लेती है। आवाज सुनकर लड़का तुरंत घबरा जाता है। वह उसकी चोट देखने के लिए दौड़ता है। चालाक लड़की सोचती है कि वह पागल हो गई है, लेकिन लड़की मासूम और दुखी दिखती है। वह कहती है कि अगर उसका स्वागत नहीं था तो वे सीधे कह सकते थे, इस तरह उसका हाथ क्यों जख्मी किया। लड़का तुरंत गुस्सा हो जाता है। वह चालाक लड़की पर बुरा होने का आरोप लगाता है। पार्ट 2 के लिए कमेंट करें।